दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बूढ़ी औरत की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माँ बाप अपनी खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। परंतु वही बच्चे माँ बाप के बूढ़े होने के बाद उन्हें बोझ समझने लगते हैं और वे उनसे दूर रहना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ था। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा बहुत ही समझदार थी। उसके पति के मरने के बाद उसने बहुत ही समझदारी के साथ अपने बेटे का लालन पालन किया और अपने पति की दुकान को बहुत अच्छे से संभालती थी। उसने कृष्णा को कभी भी अपने पिता की कमी महसूस न होने दी। वह जो कहता वसुंधरा उसे लाकर देती। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद कृष्णा घर आ गया और अपनी माँ से कहने लगा, अब माँ तू आराम कर, मैं अब पिताजी का बिजनेस संभालूंगा और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। वसुंधरा यह सुनकर बड़ी खुश हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और कहने लगी, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तू सब कुछ संभाल लेगा। फिर वसुंधरा ने अपने बेटे का विवाह पास के ही गांव में एक जमींदार की बेटी से करवाया जिसका नाम मीना था। मीना देखने में बड़ी ही सुंदर थी। शुरू में वह वसुंधरा के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। धीरे धीरे उसका रवैया वसुंधरा के प्रति बदलने लगा। ऐसे ही करीब 6 साल बीत गए। मीना को इसी बीच एक बेटा और एक बेटी हुआ। वसुंधरा अपने पोता पोती को बहुत ही लाड प्यार करती, उनका खूब सेवा करती। यह बात मीना को अच्छी ना लगती। वह अपने बच्चों को वसुंधरा के पास ज़्यादा ना रुकने देती। कृष्णा अपने पिता की दुकान में बिजी रहता और वह बड़ी मन लगाकर काम किया करता था। वसुंधरा उसे बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाया करती थी। यह बात भी मीना को कुछ अच्छी ना लगती। धीरे धीरे मीना ने कृष्णा के कान अपनी माँ के खिलाफ भरना शुरू कर दिया और वह अपनी माँ के खिलाफ होता चला गया। एक दिन मीना कृष्णा से बोली, तुम अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। कृष्णा कहने लगा, परंतु मैं माँ को कहाँ छोड़ आऊँ? किसी वृद्धा आश्रम या फिर किसी तीर्थ स्थल पर छोड़ कर आओ। कुछ भी हो, मैं इनके साथ अब नहीं रहूँगी। एक दिन कृष्णा ने अपनी माँ को तीर्थ स्थल करने के बहाने घर से बाहर ले जाने का प्रण लिया और वह अपनी माँ से बोला, माँ चल मैं आज तुझे वृंदावन घुमाने ले चलता हूँ। वसुंधरा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह वसुंधरा को वृंदावन लेकर गया, वहाँ उसने कान्हा जी के मंदिर के पास अपनी माँ को उतारा और कहने लगा, माँ तू कान्हा जी के दर्शन कर, मैं जरा अपना काम निपटा कर आता हूँ। वसुंधरा कहने लगी, अरे बेटा, भगवान के दर्शन तो कर ले, बस काम काम ही करता रहता है। चल मेरे साथ भगवान जी के दर्शन कर। कृष्णा अपनी माँ के साथ मंदिर में कान्हा जी के दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ तो कुछ देर यहीं बैठ, बस मैं काम निपटाकर जल्दी से आता हूँ,
फिर तुझे लेकर घर चलता हूँ। वसुंधरा बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलना। तब कृष्णा कहने लगा, अरे माँ, तू मेरे साथ क्या करेगी? वहाँ पर तू परेशान हो जाएगी। मैं जल्दी से काम निपटाकर तुझे लेने आ जाऊँगा। तब तक तू यहाँ पर बैठकर लोगों से बातचीत कर। देख, इस मंदिर में कितना अच्छा लग रहा है। वसुंधरा बोली, ठीक है, पर जल्दी आना। कृष्णा अपनी माँ को वहीं पर छोड़कर चला गया। वसुंधरा उसका इंतजार करती रही। 2-3 घंटे बीत गए, कृष्णा न आया। वह सोचने लगी, हो सकता है अभी काम ना हुआ हो, इसीलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। परंतु रात हो गई, कृष्णा न आया। रात से सुबह हो गई। वह अपने बेटे का इंतजार करती रह गई। फिर अगले दिन वह मंदिर के बगल में ही एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गई। उसे बड़ी भूख लगी थी। जो लोग मंदिर में प्रसाद बांटने आते, वह वसुंधरा को भी प्रसाद देकर जाने लगे। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, परंतु कृष्णा वापस न आया। बेचारी वसुंधरा यह समझ गई कि उसका बेटा अब उसे लेने न आएगा। वैसे भी उसकी बहू उसे पसंद नहीं करती थी। वसुंधरा सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, अब कान्हा जी के चरणों में मेरी बाकी की बची खुची जिंदगी मैं गुजार लूँगी। हे भगवान, मेरे बच्चे को सुखी रखना। माँ का दिल है, हमेशा आशीर्वाद ही देता है। ऐसे ही करते करते 10-15 दिन बीत गए। एक दिन मंदिर में कुछ लड़के दर्शन करने के लिए आए। उनमें से एक का नाम मोहन था। मोहन ने जब वसुंधरा को देखा तो वह उसके पास आकर बैठ गया और बोला, माँ जी, क्या आप यहीं रहती हैं? मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर आता जाता रहता हूँ और आप मुझे हमेशा इसी पेड़ के नीचे ही मिलती हैं। वसुंधरा कहने लगी, हाँ बेटा, मैं यहीं रहती हूँ, यही मेरा ठिकाना है। तब मोहन कहने लगा, तो आप खाती पीती क्या हैं? इस पर वसुंधरा थोड़ा मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, मैं अपने कान्हा जी के चरणों में हूँ और वो मुझे भरपेट खाने के लिए देते हैं। जो लोग भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, वह मुझे भी दे देते। इसी प्रकार मेरा पेट भर जाता है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मोहन कहने लगा, माँ, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? मेरे घर में मेरा कोई नहीं है। मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। इतने पर वसुंधरा बोली, बेटा, तुम मुझे जानते ही कितना हो। आज ले चलोगे और कल तुम भी मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। मोहन कहने लगा, नहीं माँ, मैं आपको घर से नहीं निकालूंगा। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। मेरे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी कभी तो मैं दफ्तर से घर भी नहीं जाता। क्या करने जाऊँ? वहाँ पर मेरे साथ बैठकर कोई बात करने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आपको सही लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चलें और उसे अपना घर समझना। वसुंधरा कहने लगी, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। मोहन उसके साथ बहुत देर तक बातें करता रहा और वह बार बार वसुंधरा से यही कहता रहा कि मेरे साथ मेरे घर चलो। वसुंधरा की आंखें भर आई। उसे मोहन की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। वह मोहन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मोहन उसे अपने साथ घर ले गया और बोला, माँ, आज से यह आपका घर है और आप जैसे चाहें आराम से रह सकती हैं। वसुंधरा घर में चारों ओर देखने लगी। उसे उस घर में अपनापन महसूस हो रहा था। वह मोहन के लिए खाना बनाती और उसे दफ्तर समय पर भेजती। मोहन भी अब दफ्तर से समय पर वापस आ जाता और वह
वसुंधरा के साथ बैठकर खूब बातें करता। एक दिन वह सो रहा था, तब अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसके सर पर कोई हाथ फेर रहा है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वसुंधरा उसके सर पर अपना हाथ फेर रही थी। मोहन खुशी से उठ बैठा और बोला, मेरी माँ भी बिल्कुल आपके जैसा ही प्यार करती थी। मुझे आप में मेरी माँ नज़र आती है। आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करती रहना। वसुंधरा बोली, हाँ बेटा, अब मैं तेरी माँ हूँ। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती। फिर एक दिन कहने लगी, मोहन बेटा, अब तू अकेले कब तक रहेगा? तुझे विवाह कर लेना चाहिए। मोहन कहने लगा, माँ, आपको जैसी लड़की पसंद है मेरा विवाह करा सकती हैं। तब वसुंधरा ने मोहन की पसंद की ही एक लड़की से मोहन का विवाह करा दिया, जिसका नाम सीता था। सीता वसुंधरा का बहुत आदर सम्मान करती और वह उसे मोहन से भी ज़्यादा प्यार करती। वसुंधरा और सीता के बीच सहेलियों के जैसा रिश्ता बन गया। वे दोनों बहुत ही प्यार से एक साथ रहती थी। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, वह एक फैक्ट्री खोलना चाहता है। वसुंधरा ने मोहन को आशीर्वाद दिया और मोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मोहन ने अपने कारोबार को अच्छा जमा लिया था। धीरे धीरे वह अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा था। एक के बाद एक अलग अलग शहरों में उसने अपने नाम पर फैक्ट्रियों की लाइन लगा दी। इधर वसुंधरा का बेटा कृष्णा धीरे धीरे अपनी दुकान को मिट्टी में मिला रहा था। उसकी पत्नी दुकान में जो भी बिक्री होती और उससे जो पैसा आता उसे दोनों हाथों से खूब लुटाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके परिवार में तंगी आ गई और खाने के भी लाले पड़ने लगे। जब तक वसुंधरा थी तब तक ऐसी नौबत ना आई थी, क्योंकि वसुंधरा बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने पति की दुकान को चलाया करती थी। इधर मोहन की पत्नी सीता माँ बनने वाली थी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चों का लालन पालन वसुंधरा ही करती थी। सीता हमेशा कहती कि माँ जी, आप ही इन्हें अपने संस्कार दीजिए ताकि ये मोहन की तरह अपनी जिंदगी में तरक्की करें। मोहन बता रहे थे कि आज वे जो भी हैं आपकी बदौलत हैं। वसुंधरा गदगद हो उठी और फिर अपने बेटे और बहू के बारे में सोचने लगी कि वे दोनों उन्हें कितना मनहूस समझते थे और अपने बच्चों को पास भी न आने देते। इतने पर सीता कहने लगी, अरे माँ, क्या सोचने लगी? वसुंधरा बोली, नहीं बेटी, कुछ नहीं। सारा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता था। उधर कृष्णा को पैसों की तंगी के कारण नौकरी की तलाश थी। एक दिन वह अपने दोस्त के पास गया तो उसके दोस्त ने कहा कि वह एक फैक्ट्री में काम करता है और उस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही दयालु है। वह अगर उनसे कहेगा तो तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे। कृष्णा अपने दोस्त के साथ फैक्ट्री में काम करने लगा। तब से उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाया करता था। एक दिन मोहन की फैक्ट्री का वार्षिक उत्सव मनाया गया। सभी लोग उस उत्सव में शामिल हुए। मोहन ने अपने फैक्ट्री के वर्करों को उनके पद के अनुरूप सम्मानित करने का ऐलान किया। कृष्णा भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। उत्सव के दौरान मोहन ने स्टेज पर जाकर यह कहा कि आज वह जो कुछ भी है अपनी माँ की बदौलत है। भले ही उसकी माँ ने उसे अपने कोख से जन्म ना दिया हो, पर आज वह जो भी है अपनी माँ की बदौलत है। उसने अपनी माँ को स्टेज पर बुलाया और कहा, आज सारे सम्मान मेरी माँ अपने हाथों से देंगी। एक एक करके उसने सभी लोगों को पुरस्कार दिया और फिर कृष्णा की बारी आई।
जैसे ही कृष्णा ने अपनी माँ को देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और जब वसुंधरा की नज़र अपने बेटे के चेहरे पर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने बिना कुछ कहे उसे वह पुरस्कार दे दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कृष्णा अपनी माँ से बात करना चाहता था, वह उनसे माफ़ी मांगना चाहता था, परंतु वसुंधरा ने उसे कोई मौका ना दिया और वह चुपचाप मोहन के साथ वहाँ से निकल गई। कृष्णा ने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। मीना को भी बहुत बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद कृष्णा को कभी रात में चैन की नींद ना आई। वह अपनी माँ से बात करना चाहता था, परंतु उसकी माँ, जो उसे इतना लाड करती थी कि उसके एक कहने पर कोई भी चीज़ लाकर उसके सामने रख देती थी, आज उससे बात ना करने के लिए मुंह फेर ली। कृष्णा बहुत ही उदास रहता था। एक दिन उसने मीना से कहा कि वह मंदिर जाना चाहता है। वे दोनों कृष्णा जी के मंदिर पहुंच गए और मंदिर में वे भगवान से माफ़ी मांगने लगे। तभी कृष्णा को ऐसा लगा कि भगवान भी उससे कोई बात नहीं करना चाहता और वह उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वे दोनों मंदिर से वापस लौटने लगे। तभी अचानक से एक ट्रक आगे से आया और कृष्णा के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वे दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। तभी अचानक से मोहन के पास फ़ोन आया कि उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले कृष्णा नाम के एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है और वह और उसकी पत्नी बहुत ही बुरी हालत में हैं। यह बात जैसे ही मोहन ने अपनी माँ को बताई, वसुंधरा तो जैसे ज़मीन पर एकदम से गिर गई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। तब वसुंधरा ने सारी बातें मोहन को बताई और कहने लगी, वह कृष्णा और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा है। वसुंधरा ने कहा, बेटा, मैं अपने बेटे और बहू के पास जाना चाहती हूँ। मोहन ने बिना कुछ कहे अपनी माँ को बहुत सारे पैसे दिए और ड्राइवर के साथ अपनी माँ को भेज दिया। वह अस्पताल में गई और अच्छे से अच्छा इलाज करवाया। उसके बेटा बहू थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे। वे दोनों घर पहुंच गए। वसुंधरा ने उनके बच्चों को संभाला और उसकी दुकान को फिर से खड़ा कर दिया। उसके घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर एक दिन वसुंधरा ने कृष्णा से कहा कि वह वापस अपने बेटे मोहन के पास जाना चाहती है। तब कृष्णा अपनी माँ के चरणों में गिर गया और कहने लगा, माँ, तेरा बेटा तो मैं हूँ, तू मुझे छोड़कर मत जा। मीना को भी अपने किए पर बहुत पछतावा था। वह भी अपनी सास से माफ़ी मांगी जा रही थी। वसुंधरा ने कहा, नहीं, वह यहाँ नहीं रुक सकते। अब यह उसका घर नहीं और वह उसका बेटा नहीं। मैं अपने बेटे मोहन के पास जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे 2 पोते हैं और मैं अपने बेटे बहू के साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारे ऊपर संकट आया था और उस संकट की घड़ी में इंसानियत के नाते मैंने तुम दोनों का ख्याल रखा। अब तुम दोनों ठीक हो गए हो तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर वसुंधरा वहाँ से जाने लगी। कृष्णा ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। तब वसुंधरा ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, परंतु अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। कृष्णा कहने लगा, जाते जाते एक बार मुझे माफ़ तो करते जाइए। तब वसुंधरा ने कहा, भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली? तुमने मेरे साथ जो किया उसका फल भगवान ने तुम्हें दिया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर वसुंधरा बाहर निकल गई। बाहर मोहन गाड़ी लिए हुए अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। वसुंधरा अपने बेटे मोहन के साथ गाड़ी पर बैठ गई और वहाँ से चली गई। कृष्णा को अपने किए पर बहुत पछतावा था। मीना भी बहुत शर्मिंदा थी, परंतु अब वह कर ही क्या सकती थी। वे दोनों चुपचाप घर के अंदर चले गए।
और उन्हें अपने करने पर बहुत पछतावा हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।